पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि हमारे लोकली मुख्तलिफ फ़िल्में प्रोड्यूस हो रही हैं, नशर हो रही हैं, रिलीज़ हो रही हैं, हम सब इंजॉय करते हैं। और अभी कुछ देर पहले जो फर्स्ट आवर में डिस्कशन हो रही थी कि सिर्फ खाना एंटरटेनमेंट नहीं है, उसके अलावा भी एंटरटेनमेंट के कुछ ज़राए होने चाहिए। सो फिल्म इज़ अनदर एस्पेक्ट जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और लोकल प्रोडक्शंस जितनी भी हैं, जिस फील्ड में भी हैं, उसको अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट भी जो अच्छा या बुरा है वो हम सब पर आता है, सिर्फ फिल्म पर नहीं आता। सो एक फिल्म रिलीज़ होने जा रही है 3 जून को। पहले मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले जी मौजूद हैं जो कि फ़िल्म के सुपरवाइज़र तो हैं ही, लेकिन फिल्म में मेल लीड हैं, हीरो हैं। मलिक अकील हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक हूँ, थैंक यू। और मलिक अकील जो हैं वो इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, बिज़नेस भी करते हैं, मीडिया का कुछ शौक़ है, ऑन एंड ऑफ मीडिया से रिलेटेड होके कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सो ये फ़िल्म में कैसे लैंड किया इन्होंने, ये ज़रूर इनसे जानेंगे और इसके एक्सपीरियंसेस के हवाले से भी इनसे बात करेंगे। एक और मेहमान जिन्होंने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है और हम सब की बहुत अगर मैं कहूँ हर दिल अजीज़ हैं और बहुत ही प्यारी सी एक्ट्रेस हैं, लैला ज़ुबैरी साहिबा, वो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं इस्लामाबाद से थ्रू स्काइप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। क्या बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ये बताइए कि ये जो हम फिल्म की बात कर रहे हैं, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, जी। सो इसका एक्सपीरियंस लैला ज़ुबैरी साहिबा आपका कैसा रहा और क्या आप हमें इस फिल्म के हवाले से बताना चाहेंगी, क्या मुनफरिद है इसमें? जी मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। एक तो मेरे अपने शहर में ये फिल्म थी, इस्लामाबाद में शूट हो रही थी, इसलिए बहुत मज़ा आया। हाँ, और दूसरी बात ये है कि इसमें सारे नए लोग थे, तो ये एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए था, नए लोगों के साथ काम करने का, जो कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आना चाहिए नए लोगों को ज़रूर फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि फिल्म में बड़ी ज़रूरत है नए चेहरों की। लोग जो है वो कहते हैं कि जो टीवी के लोग होते हैं उनको देख के हमें लगता है कि हम टीवी ड्रामा देख रहे हैं अगर फिल्म देखते हैं। तो इसलिए ये बहुत खुश आइंद है कि नए फेसेस आए। और ओवरऑल जो ये फिल्म है, मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छी काविश है और इसमें इट्स अ होल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट। इसमें कोई रोना धोना, कोई उस तरह की चीज़ें नहीं हैं। उसमें कॉमेडी भी है, उसमें रोमांस भी है, उसमें बड़ा अच्छा म्यूज़िक है, बड़े अच्छे सॉन्ग्स हैं, बड़ी खूबसूरत लोकेशंस हैं। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर का सवाल है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इसमें। थोड़ा जो थीम है इसकी वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। अच्छा। तो मैं भी एक उसमें एम्पावर्ड वुमेन हूँ जी, और बिजनेस वुमेन हूँ, जो कि ओवरसीज से मैं और मेरा बेटा जो कि हीरो है अकील, हम हम लोग बाहर से आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि हमें अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है। और हम आके पाकिस्तान वापस आते हैं, और यहाँ पर जो फिर मेरे बेटे के साथ होता है वो उसके ऊपर स्टोरी है। और कहाँ जो माँ है वो उसकी हेल्प करती है। मेरे साथ तो कल से कराची में बहुत बुरा हो रहा है जब से आप गई हैं। अच्छा। इस्लामाबाद में बहुत अच्छा मौसम है। मैं आ रहा हूँ दो दिन बाद। अच्छा, ये बताइए भाई अकील, पहले तो ये बताइए जिस तरह इन्होंने कहा कि नई कास्ट थी, पहले आपकी मुलाकात थी इनसे? हाँ हाँ, लैला जी हमारी फैमिली फ्रेंड है। अच्छा, ओके। हम जो है ऑन एंड ऑफ मिलते रहते हैं। तो लेकिन तो वो कंफर्ट लेवल था आपका, या सेट पे आने के बाद प्रोफेशनल एटीट्यूड में थोड़ा सा सिंक इन करने में टाइम लगा? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। लैला जी इतनी स्वीट है, इनके साथ जो है काम करने को एक तो सीखने को बहुत मिला। एक तो ये खुद बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट, और बहुत मज़ा आया। मैं तो कहूँगा कि मेरे लिए तो इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली इनसे, जो मेरे लिए लाइफ में बहुत काम आने वाली है। अच्छा, जब सारी नई टीम होती है, यानी यंग लोग हैं, और जिस तरह आपने कहा लैला साहिबा कि नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, तो नए लोगों के साथ साथ हम अक्सर ये सुनते हैं, आई डोंट नो आप लोगों के सेट पे कैसा रहा हो, आप प्लीज़ हमें इस पे एनलाइटन कीजिएगा, कि लोग कहते हैं कि नए लोगों के साथ आप जब काम कर रहे होते हैं तो प्रोफेशनलिज्म की कमी हो जाती है, एक्सपर्टीज़ की कमी हो जाती है। मैंने ट्रेलर देखा था तो मुझे तो लगा कि जी बड़े कोई डिफरेंट किस्म की प्रोडक्शन है और बड़ा कोई एक डिफरेंट सा पिक्चराइजेशन की गई है। आपने लेकिन शूटिंग के दौरान किस तरह से आपको महसूस हुआ?
बिल्कुल, मुझे कभी भी एहसास नहीं हुआ कि ये नए लोग हैं या इनको कुछ नहीं आता है। माशाल्लाह बहुत, मुझे तो सब बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रोफेशनल लगे। सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही प्रोफेशनल सारे थे यंगस्टर्स। और इसके एक और चीज़ जो है वो ये कि ये लोग बड़े रिस्पेक्टफुल हैं। ये सबसे अच्छी बात है इनकी कि ये लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं बड़ों, अपने सीनियर्स को। और जहाँ भी मुझे कुछ लगता था कि कहीं मुझे करेक्ट करना चाहिए, जहाँ मैं करती थी तो ये लोग मेरी बात को सुनते थे। और मैं समझती हूँ कि ये लोग बहुत दूर जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि ये जो रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ये हमारे यहाँ बहुत कम हो गया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है इन बच्चों में। बिल्कुल, और ये बात आपने बहुत खूबसूरत कही, ये बिल्कुल सही बात है कि वो जो हम बाअदब बानसीब कहते हैं, मुझे तो उस पर बहुत बिलीव है। और ये जिस तरह से आप एज अ सीनियर एक्टर आपके साथ काम किया है, और ये खुशी भी होती है और मेरे ख्याल में एक दुआ भी होती है जिससे इंसान तरक्की करता है। अच्छा, आप लोगों की आपस में जो केमिस्ट्री थी वो कैसी थी, और किसकी ज़्यादा आपस में अटैचमेंट थी? सेट्स पे कैसा माहौल होता था? बहुत अच्छा माहौल होता था। और जो मेरी हीरोइंस थी, 2 हीरोइन है, सईदा है एंड मायरा बंगिश है। फिर नुमान हबीब है हमारी फिल्म में, बहुत मशहूर एक्टर, ड्रामास भी करते हैं, वो थे। सबके साथ बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पता ही नहीं चला फिल्म शूट होगी, दिन गुजर गए। और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो होती रहती हैं हर जगह पे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम्स या इस तरह। आप पर्सनली किससे ज़्यादा जैसे कंफर्ट फील करते थे रिकॉर्डिंग वगैरह में कि जी इसकी कंपनी में बड़ा मज़ा आ रहा है या उसकी कंपनी में मज़ा आ रहा है? मैं अब ये सियासी बयान नहीं होगा, लेकिन मुझे ना सबके साथ ही बड़ा अच्छा लगा था। लैला जी के साथ तो कंफर्टेबल हम थे ही थे। इनको तो पता है कि अब बच्चे हैं, नए हैं, इनको किस तरीके से ट्रीट करना है, तो ये लैला जी के साथ तो बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो ये कास्ट में, क्योंकि आप सुपरवाइज भी कर रहे थे प्रोजेक्ट को, तो कास्ट में किसको कैसे सिलेक्ट करना है, ये सब कैसे हुआ? कास्ट में जो कास्टिंग थी वो इनिशियली जो है, जो हमारे डायरेक्टर थे फयाज अदरीस, उन्होंने की। और जैसा कि सईदा हैं और मायरा बंगिश हैं, नुमान हबीब है, इनके कैरेक्टर्स के लिए ऑडिशंस हुए प्रॉपर। और ऑडिशन में वो लोग सेलेक्ट हुए, जो कैरेक्टर की डिमांड थी उस पे उन्होंने वो किया, तो वो सेलेक्ट हो गए। बाकी ओवरऑल जो कास्टिंग की मेरे ख्याल में जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको पता है साथ साथ होती रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ थी कास्टिंग, और वो मेरे ख्याल में जो हमारे कैरेक्टर हैं, जैसे सईदा का कैरेक्टर है एक चुलबुली लड़की का, और वो सईदा पे सूट भी करता है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो रियल लाइफ में भी बिल्कुल इस तरह की है, और कैरेक्टर बिल्कुल उनकी पर्सनालिटी के। और आपका जो कैरेक्टर है वो कुछ तो बता दिया मेरा जो, हाँ, लैला साहिबा ने, हाँ, लेकिन आगे कुछ उसमें और ऐड ऑन करना चाहेंगे? ओवरसीज पाकिस्तानी फैमिली, आपको पता है जो बाहर बच्चे पैदा होते हैं उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है, वो सोचते बहुत डिफरेंट हैं। वो कनेक्ट नहीं कर पाते। जब आप वो पाकिस्तान आए तो यहाँ के लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस तरह के, तो उसको यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसको लोगों की समझ नहीं आती। वो अपनी माँ से गिले कर रहा होता है, यहाँ लोग कहना कुछ और चाहते हैं और कहते कुछ और है, ठीक है। सो उसके बाद वो एक सिंगर भी है, अगेन वो एक अमीर फैमिली से भी है लड़का, तो बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, तो जिसमें कंप्लीटली हीरो है। एग्जैक्टली। ओके, सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक और उसके बाद हम हाजिर होते हैं। sensible and cultured guy I have ever met. फाइनली आपको मेरे अंदर भी कोई खूबी नजर आई? नहीं, आप उन चंद खूबसूरत मर्दों में से एक हो। आई एम डॉक्टर खुर्रम दिल नवाज। वैसे लड़कियां मुझे हॉटी कहती हैं। बिल्कुल मामू है, ऐसा कर दिया है उसने, वो उसके दिल में उतरती चली आई है। इसको तो कल इसरा कॉल करेगी तो ये उसकी तरफ भागा चला जाएगा। सबकी खुशियां खा गई, सबको अंधेरों में धकेल दिया तुमने। गेम तो तुमने डाली थी, कहीं तुम्हारे साथ तो गेम नहीं हो गई? तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ गया। अगर इस बार मुझे चीट किया, या तुम या मैं।
जी, ये फिल्म जिसके हवाले से अभी बात कर रहे हैं, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, नाम के हवाले से भी एक्सप्लेनेशन दीजिएगा कि ये थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार क्यों इसका नाम है। और ये आपने झलक देखी, इसको कम्प्लीटली आप देख सकते हैं सिनेमा घरों में जाके। 3 जून को इसकी रिलीज़ हो जाएगी। एंड इस वक्त जो हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, पहले हमने आपको मलिक अकील से मिलवाया जो कि हीरो हैं ऑफ द मूवी, और अब हीरोइन। वैसे आपने कहा था 2 हीरोइन है, 2 हीरोइन है, उनमें से एक आज हमारे पास मौजूद है। सईदा को हम वेलकम कहते हैं, सईदा इम्तियाज़, जिनकी ये गालिबन पाकिस्तानी दूसरी मूवी है, क्योंकि पहली मूवी अगर आपको याद हो इन्होंने दानिश तैमूर के साथ लीड में की थी वजूद के नाम से। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो कैसा एक्सपीरियंस है भाई आपका सिंस इट्स योर सेकंड मूवी? पहली जो फिल्म थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। इस वाली कैरेक्टर के लिए मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई इंस्टेंटली सेड कि नहीं मुझे करना है। यू नो बहुत ही एक चुलबुली, जैसे अकील कह रहे थे कि एक बहुत ही हैपनिंग और शार्प और चुलबुली किस्म का कैरेक्टर है। तो पर्सनली मैं भी इसी तो तरीके ये से पर्सनली यही कहते हैं आपको? पर्सनली चुलबुली ही कहते हैं? नहीं, ये मुझे पागल कहता है। अच्छा। ये लिटरली मुझे कहता है पागल हो। बट ऐसा ही झल्ली टाइप का लड़की का कैरेक्टर है, इमेच्योर, जैसे कॉलेज की कुछ लड़कियां होती हैं। और इसमें ये दिखाया है कि किस तरह एक लड़की अपना शादी से पहले लाइफ बैलेंस करने की कोशिश करती है, किस तरीके से सेटिंग करती है लाइफ को, सेट करती है अपनी लाइफ को, ये सेट करना चाहती है, और शादी के बाद वो किस तरीके से बैलेंस करती है। अच्छा, शादी के बाद भी इसमें है, अदरवाइज तो हैप्पीली एवर आफ्टर पे बस खत्म हो जाता है ना? हाँ, बहुत सारी लड़कियों को जो है वो सईदा से टिप्स मिलेंगी कैसे शादी से पहले कैसे और शादी के बाद कैसे रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कुछ लड़कों को भी टिप्स मिल जाएंगी आपसे? लड़कों को नहीं मिलेगी, लड़कों को ये होगा कि इतना भोला भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओके। अच्छा, चले फिर तो देखना पड़ेगा कि कितना भोला है। अच्छा, ये जो नाम आप लोगों ने रखा है, ये क्या किस चीज़ का इम्प्रेशन दे रहा है, या क्या चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है? नाम जो हमारी फिल्म की स्टोरी है उसके ऊपर ये नाम कोई और सूट कर ही नहीं रहा था कि हमें जो हमारी स्टोरी चल रही है सेटिंग और प्यार की, तो हमें लगा कि ये नाम बेहतर रहेगा। 2-3 नाम हमने ऑप्शनल रखे थे, लेकिन जो फाइनल नाम हुआ वो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार है। और इट्स नॉट ऑल अबाउट लव एंड रोमांस। लोग जो थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार को सुन के उनके दिमाग में आता है, इसमें बहुत तरह के मैसेजेस है। हर इंसान के लिए वो जो देखेगा उसके लिए डिफरेंट एक मैसेज है। तो आपको पता है आपकी ज़िंदगी में कहीं सेटिंग होती है, कहीं प्यार होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो काम में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा भाई, इन्होंने कहा है कि आपको पता है ये सबकी ज़िंदगी में हो सकता है। हाँ, तो हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके लिए तो आप कॉल करके हमें बताएं कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है, या आपकी क्या सोच है इस बारे में। सो ये जिस तरह से मैंने पहले कहा कि आपकी सेकंड मूवी है, इतने अरसे में आपने कोई और प्रोजेक्ट उस तरह से ऑप्ट नहीं किया था, या क्या वजह थी? मैंने एक्चुअली किया। अच्छा। बिकॉज मैं बैक एंड फोर्थ, इसके बाद वजूद के बाद मैंने ये फिल्म साइन की। इस फिल्म के फ़ौरन ख़त्म करने के बाद मैंने कुल्फ़ी साइन की। अच्छा। वो भी एक अनदर फिल्म है जो शहरोज सब्ज़वारी के साथ हैं, जावेद शेख भी हैं उसमें, जी, मोमिर राना, सना फ़खर, जितने भी ठीक। वो भी फिर मैंने बैक टू बैक किया। फिर मिडिल में कोविड आ गया, राइट। फिर मैंने इस तरीके से। हमारी हीरोइन के पास बहुत काम है भाई। बहुत काम है भाई, वाकई। आपको डेट्स वगैरह आराम से मिल गई थी? बहुत मुश्किल हुआ हमें। अच्छा, वैसे इनका क्योंकि एक एक्सपोजर ज़रा डिफरेंट है, यूएस का भी और बाकी चीज़ें, तो उस पे कभी आप लोग लेग पुलिंग करते थे, कभी कुछ कहते थे इनको? कर रहे होते थे कभी कभी। कर रहे और कौन कौन सी चीज़ पे करते थे? नहीं वो तो मैं इनके साथ बहुत मजाक करता हूँ, क्योंकि ये मैंने कहा ना, जैसा इनका कैरेक्टर है ये वैसी ही है रियल लाइफ। नहीं, और वैसे भी आपको एक केमिस्ट्री तो चाहिए होती है ना। ऑब्वियसली आप लोग साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर दोस्ती होगी और माहौल अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होती है। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और करनी कंफर्टेबल, इनके साथ काम करने में मज़ा आया। ये प्रैंक्स वगैरह करती रहती हैं। अमूमन आपको लड़कियों के बैग से मेकअप का सामान मिलेगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन ये मेरी assumption है राइट, कि उनके बैग से आपको मेकअप का सामान, लिपस्टिक मिलेगी,
और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी भी इनका बैग चेक कर लें, उसमें से छिपकली निकलेगी और वो चीज़ें इन्होंने रखी होती हैं वो। अच्छा, प्रैंक करने के लिए? Exactly. ओह माय। अच्छा, वो रियल वाली नहीं, उसको क्या बोलेंगे? हाँ हाँ, प्लास्टिक की, हाँ एग्जैक्टली, प्लास्टिक की इस तरह की, और ये जहाँ भी जाती हैं ये वो प्रैंक यही करती हैं। एग्जैक्ट। हाँ जी। अच्छा, और क्या होता है? मतलब एक लिजर्ड है और बाकी है और क्या है? एक वो स्नेक भी तो होता है ना, जो आजकल बड़ा मिल रहा है वैसे। मतलब ये तरह तरह की चीजें वो भी हैं। है, वो नहीं लाई। कल हम कहीं गए रिसेप्शन, वो कह रही है वो भी है मेरे पास, वो लाई नहीं हो, वो स्नेक जो होता है। मैं इसको कहता हूँ तुम पार्ट टाइम ना सपेरों का काम कर। अच्छा, ये कैसा शौक है सईदा? I don't know, मुझे लाइक यू नो प्रैंकिंग में इतना मजा आता है लोगों को प्रैंक करने के लिए। मैंने हार्डली किसी को छोड़ा होगा प्रैंकिंग के बगैर। और जब भी कोई दोबारा यू नो, आपको भी करूंगी एक दिन। मुझे भी करेंगे एक दिन, वो दिन आज नहीं है। आज तो मैंने बता दिया ना, हाँ बता repeat दिया कर थे। अदरवाइज तो कल मैंने प्रैंक करने वाली थी, मैंने पूछा, मैंने कहा प्रैंक कर दूं रिसेप्शन पर? कर दूं, मुझसे पूछा नहीं है, नहीं, तुमने कर मैंने- दिया। नहीं, हाँ। अब हम एक नई जगह पे गए हैं और अभी हम वो चीज़ें जो है ना हमने शिफ्ट किया चीज़ें। रिसेप्शन पे लोग बैठे हुए हैं, लड़के बड़े प्रोफेशनल जो है, हाउ मे हेल्प यू मैम दिस एंड दैट। सो ये गई हैं, इन्होंने बजाय से हाय टू, इन्होंने जाके वो छिपकली रख दी उनके ऊपर। और फिर उनका क्या रिएक्शन था? वो थोड़ा सा एकदम चौंके, बट ये बोल रहे कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपसेट हो गए कुछ। मैं लैला ज़ुबैरी साहिबा से पूछती हूँ ना, उनको आपने प्रैंक किया है या नहीं? जी, सो ये सईदा जो अपनी प्रैंकिंग की स्टोरीज बता रही हैं लैला साहिबा, ये आपके साथ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कोई बचा नहीं है सईदा से। तो आपको किस तरह प्रैंक किया है इन्होंने? वो था एक स्कॉर्पियन टाइप था। ओके। तो वो मैंने तो कहने लगी ये ले, तो मैंने जो हाथ बढ़ाया तो वो मेरे हाथ पे रख दिया, तो मैंने एकदम से चीख मारी, मैंने कहा ये क्या है? तो उसके बाद डांट नहीं पड़ी इनको? नहीं, she's so sweet, नहीं वो इतनी मैं sweet तो आपको है। पता है डांटती नहीं हूँ। हाँ। वैसे ये बात बताइए, आप क्या इतना अरसा आपको हो गया माशाल्लाह काम करते हुए, और बल्कि पिछले दिनों मैंने एक पीटीवी का ग्रुप था, उसमें आपकी पिक्चर देखी जो शुरू में ड्रामे वगैरह की होती थी। माशाल्लाह यू हैव बीन चार्मिंग ऑल योर लाइफ। तो वो चेहरे पे तो चार्म है, लेकिन ये शख्सियत में जो पेशेंस है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है ना कि इतने अरसे में आप काम करती रही हैं और कभी भी कोई उतार चढ़ाव ना हुआ हो, या कभी भी कोई चीज़ ऐसी मिजाजन आपको बुरी ना लगी हो। तो ये कैसे आपने अपने आप को इस तरह ढाल लिया है, या ये नेचुरली आपके मिजाज का हिस्सा है? मेरी नेचर ही कुछ ऐसी है, मुझे बहुत कम गुस्सा आता है। Very और nice. जब मुझे गुस्सा आता है तो बस मुझे रोना आ अच्छा। जाता है। मैं चीख नहीं सकती, ना मैं किसी के साथ, ना मैं रूड हो सकती हूँ, ना बदतमीजी कर सकती हूँ। तो बस चुपचाप रो लेती हूँ जब गुस्सा आता है। तो इसलिए किसी को पता भी नहीं चलता कि गुस्सा आया हुआ है। हाँ। तो मैं नहीं शो करती। मैं बड़ी खुश हूँ अपनी इस नेचर से। हाँ, कि, बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है आप, क्योंकि मुझे ना माहौल में टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ना घर में ना बाहर काम में मुझे अच्छा नहीं लगता किसी किस्म की भी टेंशन को। नहीं, और ये तो बड़ा करम है। मैं कहती हूँ वो लोग जो गुस्सा नहीं करते उन पे तो अल्लाह का बड़ा करम है कि आप यू नो चिल रहते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये तो बहुत सारी गलतियों से रोक देती है इंसान को, जो गुस्सा करके हम गलतियां करते, तो ये इससे आप बची हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। तो लोग यही कहते हैं ना कि आप हर वक्त हंसती रहती हैं, ये कैसे होता है? इसीलिए होता है क्योंकि अंदर नेगेटिविटी नहीं है ना, तो उसकी वजह से आपको ऐसे नजर आता है कि हर वक्त खुश है, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। अच्छा, ये इस मेरी वक्त पर्सनालिटी का हिस्सा है। इस वक्त जैसे आप देख रही हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं। पिछले दिनों उस पर एहतजाज भी हो रहा था कि जी एक गैर मुल्की फ़िल्म जो है उसको ज़्यादा पजीराई मिल रही है या उसको ज़्यादा टाइम दिया जा रहा है। सो ये जो सारा इस वक्त माहौल बना हुआ है, इसमें आपकी फ़िल्म का रिलीज़ होना आप किस तरह देख रही हैं? पहले तो हम लोगों की थोड़ी रिजर्वेशंस थी, मगर अभी रिसेंटली मैंने सुना है कि कोई केस किया था हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे पिछली फिल्मों के, जिन्होंने सफ़र किया, तो वो जीत गए हैं केस। और अब कुछ बैलेंस उन्होंने कर दिया है कि पाकिस्तानी मूवीज़ को भी टाइम दिया जाएगा और साथ साथ फॉरेन फिल्म्स को भी। हमारे भी यही हमारा भी कहना है कि आप इन फिल्म्स को ख़त्म नहीं करें, इनको चलाएं, ज़रूर चलाएं, क्योंकि लोग भी देखना चाहते हैं और हेल्दी कंपटीशन तो बहुत अच्छा होता है। खैर हम उन्हें कम्पीट तो नहीं कर सकते,
उनके जितने बड़े बजट होते हैं और उनकी जैसी इंडस्ट्री है, हम उनका कोई मुकाबला तो नहीं कर सकते, मगर हम अपनी लिमिटेशंस में रह के बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम कर भी आप लोगों के लिए रहे, जो हमारे देखने वाले हैं उनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैसे भी अनफॉर्चुनेटली सिनेमाज बहुत कम रह गए हैं, जो हमारे स्क्रीन्स हैं हार्डली 140-150 के बीच में कई हैं, तो हमारे पास जगह भी नहीं है कि कहाँ चलाएं। अगर आप चाहते हैं कि फिल्मी रिवाइवल हो, अच्छी फिल्में बने, तो उनको दिखाना चाहिए, उनको स्क्रीन्स देने चाहिए और लोगों को जाके ज़रूर देखनी चाहिए हमारी फिल्म। फॉरेन फिल्म भी आप ज़रूर देखें, मगर अपनी फिल्म भी ज़रूर देखें ताकि उसको प्रमोट कर सकें। तो अब मुझे उम्मीद है कि अब एक बैलेंस कायम होगा और अब ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी पाकिस्तानी फिल्म्स हैं उनको हटा के और फॉरेन फिल्म उसकी जगह लगा दी जाए। उनका अलग टाइमिंग्स होंगे और हमारे अलग टाइमिंग्स होंगे, उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। और बात वही है, अकील आपसे भी मैं ये बात करना चाहूँगी कि हम लोग जब तक अपने लोगों को और अपनी प्रोडक्ट कोई भी हो, फिल्म इंडस्ट्री की हो या फिल्म इंडस्ट्री के अलावा की मैं बात कर रही हूँ, सिंस आप बिजनेसमैन भी हैं तो इस चीज़ को समझेंगे, जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को वैल्यू नहीं देंगे तब तक हमारी अपनी भी वैल्यू नहीं बनेगी। तो अगर लोग ये समझते हैं कि हम बाहर के ब्रांड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और फिर हम ब्रांडेड फील कर रहे हैं, तो हमारी अज खुद कोई वैल्यू नहीं बन रही, क्योंकि हम तो उसी लोकल माशरे का ही हिस्सा है ना, जिसको हमने मिल के अपलिफ्ट करना है। सो एक तो बात ये थी जिस तरह मैंने इनसे पूछी, दूसरी बात ये भी है, एक चीज़ ऐड करना ज़रूर ऐड कीजिए कि बहुत साल पहले इंडिया के अंदर उनकी जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी उन्होंने उसके ऊपर बैन रखा। उन्होंने अपनी जो लोकल इंडस्ट्री थी उसको ग्रो किया, उन्होंने उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखा और काफ़ी टाइम बैन रखा। अब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, देखिए हर इंडस्ट्री के ऊपर चेक एंड बैलेंस है, सिर्फ पाकिस्तान इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्री उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रखे। इंपोर्टेड प्रोडक्ट कितनी आएगी उसकी भी एक परसेंटेज है। हर फील्ड के अंदर आप गाड़ियों में देखें, किसी और प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कोई कपड़े का काम हो, उसको एक हद तक रखा जाता है। जो लोकल इंडस्ट्री ताकि वो भी साथ साथ ग्रो करे। सिर्फ एक फिल्म इंडस्ट्री इस तरह की है कि जिसमें ये भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो हमें, मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि परसेंटेज डिसाइड करनी चाहिए, एक टाइम डिसाइड करना चाहिए कितने परसेंट जो है फॉरेन कंटेंट आएगा, कितने परसेंट लोकल। और लोकल जब आप देखने जाएंगे तो ही तो आहिस्ता 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 अच्छे बजट की फिल्म्स बनेंगी, अच्छे बजट की फिल्म्स बनेंगी और उसका फ़ायदा इकोनॉमी को होता है, इतने लोगों को जॉब मिलती है, उसमें टैक्सेस या बाकी जो चीज़ें होती हैं उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, वो वापस आपकी इकोनॉमी में आता है। आपके मुल्क में आते हैं, आपकी इंडस्ट्री तभी तो ग्रो करेगी ना, और सबको फायदा होता है उसका। जितनी भी स्टैब्लिश इंडस्ट्री हैं, जिनकी हमारे जितने भी सोशल मीडिया पे दोस्त हमें देख रहे होते हैं, मोस्टली मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, उनकी फिल्में देखो ये वो, आप लोग अपने आप उनकी आवाम को भी तो देखें। उनकी आवाम सिनेमा में जब भी जो होती है फिल्म सिनेमा में जाके देखते हैं, उसके बाद वो जो पॉजिटिव उनकी आवाम स्टार बनाती है। हमारी आवाम अनफॉर्चुनेटली सब नहीं करते होंगे, माजरत, लेकिन हमारे यहाँ ये करते हैं, वो देखो वो हीरो है, देखना नहीं, अब इधर है ना, हम तो ये करते हैं, ये जरूरी है, ये करते हैं हम। सो हम लेट्स फेस इट, ये सारे हमारे प्रॉब्लम्स। लेकिन उनको क्या है कि समहाउ सपोर्ट जगह आवाम की होगी तो ही ऊपर जाएगी, अदरवाइज इन्वेस्टर एक दफा इन्वेस्ट करेगा। इन हालात में पाकिस्तान में जो फिल्म इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, उसका बहुत बड़ा दिल है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आप लोगों के साथ साथ और फिल्म्स भी आई हैं जिसमें कास्ट वो है जो पहले भी फिल्में कर चुकी है, कुछ बड़े नाम भी हैं जो इन्वेस्टमेंट भी बड़ी करती है। तो इसमें आपको कैसा कंपटीशन फील हो रहा है, ये आपने हमें बताना है आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारे साथ जी मलिक अकील मौजूद हैं, सईदा इम्तियाज़ मौजूद हैं, लैला ज़ुबैरी साहब इस्लामाबाद से हमारे पास मौजूद हैं, और हम इनके साथ बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं तो कुछ हंसी खुशी वाली बातें भी करते हैं। अच्छा, पहले ना हम अकील आपसे शुरू करते हैं। आपने तारीफ़ करनी है, झूठी तारीफ़ करनी है, मतलब जो है वो नहीं कहना, जो नहीं है वो कहना है। सईदा की बहुत मुश्किल काम आपने दे दिया। सईदा, ये आपने भी करना होगा। अच्छा, हाँ, झूठी तारीफ। झूठी तारीफ जो नहीं है इनमें, नहीं है। हाँ, ओके, आप उसमें वो भी कर सकते हैं, मतलब तारीफ से मुराद है कि आपने, आप बुराई भी कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि तुम बहुत झूठी हो, तुम मतलब जो आपका मीनिंग नहीं है,
हाँ सही है सही। तो मैं अब क्या स्टार्ट करूँ? हाँ हाँ, करें करें, 2-3 जुमले तो बताएं इनके बारे में। सईदा फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत थोड़ा खाती हैं, अच्छा। बहुत कम खाती हैं। मतलब मैं इनको कहता हूँ प्लीज थोड़ा सा खा ले, ये खाती नहीं है। सीरियसली? बहुत कम खाती हैं। ओके। और इसका मीनिंग वैसे लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं, यानी मुझे सेहत देख के तो लग नहीं रहा हाँ सईदा कि ज्यादा बहुत कम। खाती। हाँ और दिन में ये 8 बार खाती, 8 बार नहीं खाती, ये 4 बार भी नहीं खाती, अच्छा। एक दफा खाती है। यानी दिन में 4 से 8 बार सईदा? मैं सिर्फ टाइम से खाती हूँ। सी मैं तो कह रहा हूँ नहीं खाती आप। हाँ, जैसे सुबह मुझे 8 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए होगा, दोपहर को मुझे टाइम से 12 बजे के आसपास 11:30 लंच देखिए अब ये आप फिर साथ साथ snacks ये चाहिए। जस्टिफिकेशन फिर स्नैक्स भी चाहिए। हाँ, 3-4 बजे के आसपास, और इनका- फिर डिनर चाहिए, सिर्फ 4 दफा। जी जी हाँ। मगर मेरा लाइक खाना सिर्फ इतना कम होता है। वो तो और उन्होंने ये कहा लोग तो कि इतना बहुत कम ज्यादा खाते खाते हैं। बहुत मैं कम। बता रहा हूँ। और ये कभी भी आपको मैसेज नहीं करेंगी कि आई एम स्टार्विंग। ओके। कभी भी मैसेज नहीं कभी करती। मैसेज नहीं करेंगी? कभी अच्छा, भी नहीं करती। और मैं क्या कहूँ इनके बारे में, देखिए इतनी मैंने तारीफें की हैं कि ये जो भी इनको आगे जो कास्ट करेंगे तो मैं उनको बताना चाहता हूँ उनके खाने पीने का तो खर्चा कोई है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है। सईदा में सईदा सईदा वो कहाँ, बारी सईदा वो खाने पीने की इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रही है? अच्छा लैला जी अब देखें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कीजिए। बिल्कुल सही है। हाँ, देखा। हाँ भाई, तो ये जा कहाँ रहा है? खाना पीना नजर तो आ नहीं रहा। मेरा खाना जैसे होता हमने है तो ना, हेल्दी खाती सईदा का नाम रखा था। स्टार्विंग। हूँ। अरे स्टार्विंग। सईदा का नाम रखा था हमने, आई एम स्टार्विंग। I'm starving। और कल मैंने पता है क्या किया इसी चालाकी में? मैंने कल ग्रुप मैसेज में लिखा आई एम फैमिश्ड। फिर से मुझसे पूछा फैमिश्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा भूख लगी है। नहीं मैंने नहीं पूछा था। पूछा था। ग्रुप अच्छा सईदा, अब आप जरा इनकी तारीफ कीजिए ना। अच्छा, ऐसी ही वाली करनी है देखो मैंने जिसका। सच बोला, तुमने भी सच ही बोला। अच्छा, ये कंजूस बिल्कुल नहीं है। ओके। ये ना पर्सनल ले, ये खाने में ना। नहीं, ये कंजूस बिल्कुल, मैं ऑब्जर्व करती हूँ ना कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या है? Let me think, अगर ये झूठ हाँ, सुना है बोलते हुए, अगर कहीं नहीं, झूठ बोलते हाँ, हुए नहीं, सुना है तो। मेरे जैसे अच्छा ब्लंट इसमें इसमें बहुत अच्छा, ये मेच्योर बिल्कुल नहीं है। इमेच्योर बिल्कुल नहीं है मैच्योर बिल्कुल। या मेच्योर बिल्कुल नहीं है? मेच्योर बिल्कुल नहीं, तो ऑपोजिट अच्छा, होगा ना। हाँ हाँ। हाँ, मतलब ये अच्छा। एक्चुअली ऑपोजिट कहना चाहूंगी तो ये अच्छा, बहुत यानी अच्छा आप ये है। कहना वैसे हमारे सोशल मीडिया वाले ऐसा कट लगाएंगे ना कि मैच्योर बिल्कुल नहीं है। यानी ही इज मेच्योर, ये हाँ, कहने का ये मकसद है। कहने हाँ जी। और ये किस बात से आपको लगता है कि ही इज मेच्योर? जैसे हर एक चीज़ में, जैसे मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि आगे वाला किस सेंस में बात कर रहा है या इसमें क्योंकि आपका ध्यान जो है ना वो फूड पे होता है, इस वजह से। प्लस उसमें नॉलेज है ज़्यादा। I mean, अच्छा। that's what I personally think. ओके। Like, और एक ही चीज आपने इतने अरसे काम हाँ, किया। एक और चीज़ है हाँ। जो मैं कहना चाहूँगी, ये ना लेक्चर बिल्कुल नहीं देते। अच्छा। लेक्चर है ही नहीं उनके पास। बिल्कुल लेक्चर नहीं देता। क्या हाँ, पॉजिटिव बिल्कुल। बात। नहीं, देखो आवाम ने यही सुना, मुझे पता है उन्होंने, मैं बिल्कुल lecture जैसे ये मतलब ये तो मैं ऑपोजिट बताऊंगी, जब ये बात करना शुरू करेंगे और कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, ये टीचिंग करनी चाहिए। यहाँ नहीं से करता शुरू- ना, नहीं करता, बोलो नहीं। चले आज लैला साहिबा से पूछते हैं। लैला साहिबा, बहुत अजीब वैसे आप ये लोगों ने ये एक एक्टिविटी आप भी करें ना, 2 जुमले अकील के लिए और 2 जुमले सईदा के लिए बोलें, जो आपने उल्टा कहना है, उल्टा बोलना है। अरे अब आपने पहले कुर्सी संभाल ली है। हाँ। जी। हाँ। अकील जो है ना वो एक वक्त में एक ही काम कर सकता है बस। अच्छा। अरे, वाह वाह। सही। अच्छा, और अकील जो है ना वो बड़ों का बिल्कुल लिहाज नहीं करता। अरे लैला जी, मैं बताऊं आप तो सही बोल रही हैं, मुझे तो वो कट का डर है। नहीं, कोई कट नहीं होगा। यानी भाई ये सबके लिए ये है कि नहीं। हम उल्टा बुलवा रहे हैं ऑब्वियसली। जी। ये एक एक्टिविटी है हाँ। अच्छा, सईदा के लिए जी। सईदा जो है ना वो उसका बहुत ही उर्दू एक्सेंट है, बहुत उर्दू बेटी है। बहुत ही बेहतरीन उर्दू बोलती है, ये कहना चाहिए। हाँ। बिल्कुल।
और सईदा जो है ना हाँ। वो बहुत मोटी, उसको वेट अपना कम करना चाहिए, बहुत मोटी है। इस पे तो तालियां होनी चाहिए। बस से लैला जी जितनी खूबसूरती से कितना आपने अच्छा जो बोला है है ये। जवाब दिया है और जो आपने चीजें बोली हैं जबरदस्त। जबरदस्त। आप दोनों भी कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? सच्ची तारीफ कर दें, सिर्फ सॉफ्ट सच्ची स्पोकन होने के अलावा एज अ सीनियर क्या चीज में आप लोग दुनिया के सामने अगर किसी बात में मैं उनकी एक ही तारीफ? चीज कहूंगा और ये मैं उनको पता है, इससे पहले भी और कहीं और बैठे हुए हमारे ग्रुप के अंदर भी मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं इंडस्ट्री के अंदर मैं 20-30 साल बाद अपने आप को कहीं देखूं और मैं अपनी इमेज को देखूं तो मैं चाहता हूँ मेरी इमेज लैला जी जैसी हो। अरे क्योंकि माशाल्लाह। मैं जहाँ जहाँ इनके साथ जहाँ गया हूँ सब इतने Respect, रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ। सब इनको इतना प्यार मोहब्बत करते हैं, इनका एक डिफरेंट ऑरा है। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि लैला जी मेरी इमेज 30 साल बाद आपकी तरह हो। क्या बात है जी, वेरी नाइस। हाँ मैं ये कहना चाहूँगी स्वीट। इनका नेचर माशाल्लाह से टचवुड इतना हंसमुख है और इतना काम है कि कभी ये जैसे कह रही है ना कि इनको गुस्सा नहीं आता, ऑनेस्टली नहीं आता, और बहुत फ्रेंडली है, मतलब शी इज सो काइंड एंड सो पोलाइट कि हर कोई जितने अब तक लोग जो इनसे मिले हैं बहुत प्यार मोहब्बत से, और ऐसा नहीं है कि जैसे ये प्रिटेंड कर रही हैं, शी हैज नो मास्क, नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल नेचुरली बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू नो माशाल्लाह से दिस इज द रीजन आई पर्सनली थिंक जो इनके हस्बैंड है इनका सपोर्ट किया है, यू नो, ऑल हिज लाइफ, एंड जस्ट बिकॉज ये ऐसी हैं तो इनको अपने हस्बैंड भी है माशाल्लाह से, वो भी इसी तारिक तरह से साहब सब। तो बहुत अमेजिंग। अच्छा? आप मिली Okay. नहीं है शायद? नहीं मैं नहीं मिली हुई हूँ। तारिक साहब एक जो है कंप्लीट पैकेज फन और Okay. बहुत वो भी इनसे ज्यादा स्वीट, वो इतने जबरदस्त इंसान है। ही इज वेरी सपोर्टिव। हाँ, वो बहुत सपोर्टिव हैं जी, और उन्होंने माशाल्लाह। ही अभी तक जो है सपोर्ट किया और ये यहाँ पे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं भाई, अभी खाने पीने की बड़ी बात हुई और क्योंकि इस्लामाबाद में आप लोग शूट कर रहे थे, कराची में कुछ किया है आपने शूटिंग? लाहौर में? लाहौर में नहीं, नहीं सिर्फ इस्लामाबाद इस्लामाबाद में। और सो नॉर्दर्न भाई इंडिया। जब कराची और लाहौर में होता है ना तो वो बिरयानी की कॉम्पिटिशन्स और पाए के कॉम्पिटिशन्स और दीगर चीज़ों की इस तरह की बातें होती है। इस्लामाबाद में क्या सेवर के अलावा क्या लैला जी ये देख लें, इनको पता नहीं है इस्लामाबाद में कितने रेस्टोरेंट हैं। हाँ नहीं नहीं, हम रेस्टोरेंट तो बहुत हैं, लेकिन एक वो जो कराची वालों का टेस्ट होता है यूजुअली वो वहां पर जाके बड़ा टूटता मैं था। आपको मजे की आप लोग बात क्या बताऊं, खाते I'm हैं? so sorry मैं कराची में बैठूं, मैं बिल्कुल ऑनेस्ट ये बात कहूंगा, कल भी हमने बिरयानी खाई। कराची बिरयानी जो हमें इस्लामाबाद में लिखा होता है ना कराची बिरयानी, वो ज्यादा मजे की है रादर देन जो हमने कराची के अंदर हाँ खाई है। हो सकता है, बिल्कुल बहुत टेस्ट का डिफरेंस है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बड़ी वैरायटी है। अब आपने किधर से खाई है ये नहीं नहीं पता। नहीं नहीं, हमने अच्छी जगह से ही खाई है डेफिनेटली, लेकिन आज हम शो के बाद आपके साथ जा रहे हैं, अब हमें खिलानी है। अच्छा नहीं, पॉइंट प्रूव करूंगी मैं जी। नो डाउट कराची की बिरयानी बहुत अच्छी होती है। हाँ, लेकिन और इस्लामाबाद में जो मिलती है पाए कहाँ के अच्छे होते पाए हैं? लाहौर के, लाहौर के लेकिन नहीं हमारे इस्लामाबाद में एक जगह निहारी। है पिंडी के अंदर है, किरतारपुरा आई गेस नाम है, वहाँ के पाए बहुत जबरदस्त होते हैं। अच्छा ये कभी कभी हो जाता है कि किसी प्रोजेक्ट में या काम में आप लोग साथ होते हैं, खाना पीना जहाँ रोज आपका हो, तो कोई एक चीज जो है ना वो वहाँ का पेटेंट आप मतलब बन जाता है कि यही मंगाना है या ये जरूर, या हर दूसरे दिन वो ऑर्डर हो रहा है, तो वो क्या खाने की चीज थी जो सबसे ज्यादा ऑर्डर होती थी? आप बताएं लैला साहिबा। सेवर। अच्छा सेवर होता सेवर जैसा। देखो मैं देखिए जी सेवर सेवर, कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट हो ही गया। इन्हों- नहीं वो भी खैर मतलब आप इस दफा आएंगे हम आपको सेवर के अलावा चीजें और खिलाएंगे। आपको हाँ पता चले। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा है, और भी चीजें हैं और वक्त के साथ बड़े सईदा चेंजेस हुए। तो कौन सा वो एक टूना, हाँ सब है, हाँ सब है, अच्छा ओके। जो है वो टूना जादू जो है ना ये, हाँ सब है खा लेती टूना सैंडविच खाती थी ये। इनको टूना मुझे एक्चुअली इस फिल्म के लिए हाँ, हम बोला लोग भी गया था अक्सर सबवे मंगाते थे। पुट ऑन, हाँ पुट ऑन करने को अच्छा मैंने पुट ऑन किया था, वो 60 kgs अच्छा एंड देन अभी मैं 49 हूँ, अच्छा या ओके। तो आपने फिर लूज क्यों किया? और आपको वैसे ये तो एक बड़ी डिफरेंट बात सुनने में आई है कि आपको पुट ऑन करने का कहा था, वरना तो लूज करने का कहते हैं। उन्होंने बोला था कि पुट ऑन करने को 53 kgs 55, मुझे लगा शायद उनको ज़्यादा ही यू नो चाहिए, तो 60 kgs तक मैं पहुंच गई थी। और फिर उसके बाद मुझे तारिक साहब जो तारिक सर हैं कमरे में आए और कह रहे कि डायरेक्टर आपको बोलना नहीं चाह रहा बट यू हैव लाइक गेन्ड वेट, तो इसको कम करें और गाने के लिए यू हैव टू रिड्यूस इट, कम करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद हाँ चपाती खाना छोड़ दी थी मैंने, चपाती नहीं खा रही थी। फिर वहीं ऊपर उनके जिम का सामान था, वहाँ एक्सरसाइजिंग करती थी।
तो कितने अरसे में क्या क्या किया आपने? फिर वेट लॉस के बारे में तो लोग जानना चाहेंगे। मुझे इंस्टेंट जब वेट लॉस करना होता है तो मैं चपाती खाना छोड़ देती हूँ। ये मेरे एक को एक्टर ने, समी ने बताया था, मेरी अगली फिल्म लेके रहो जो मैंने साइन की थी, उसने मुझे बताया था कि चपाती खाना छोड़। तो फिर क्या खाती हैं आप फिर? ब्राउन ब्रेड। ओके, ब्राउन ब्रेड पर उस पर Okay. सुबह एक ब्राउन ब्रेड ले लिया, दोपहर को खाने के साथ ब्राउन ब्रेड ले लिया और रात को ब्राउन ब्रेड ले लिया अगर टाइम से। और साथ में आपको 20 मिनट्स की वॉकिंग भी करे ना हर रोज। 20 मिनट्स की ये वैसी जो टाइमिंग की बात है ना, ये कदर बहुत सही है बहुत सारे एस्पेक्ट से। हम लोग तो टाइमिंग का अब इतना बहुत, ख्याल नहीं बिल्कुल रखते, सही है। लेकिन ये टाइमिंग का जो ख्याल रखती है इसके बड़े फायदे हैं। आप रखती हैं लैला साहिबा टाइमिंग का ख्याल? आपकी सुबह कब होती है और आपका दिन किस तरह से जाता है? सुबह तो मैं ज़रा सा लेट उठती हूँ, मगर ये कि मैं हेल्थ क्लब जाती हूँ, उठने के बाद ब्लैक कॉफ़ी सुबह पीती हूँ और कुछ हल्का सा नाश्ता करके फिर मैं जाती हूँ हेल्थ क्लब। हेल्थ क्लब से फिर आके उसके बाद मेरा लंच टाइम, लंच हो जाता है, जल्दी लंच करती हूँ और रात का खाना भी मैं जल्दी खाती हूँ क्योंकि रात का खाना लेट खाना जो होता है ना वो बहुत नुकसानदेह होता है और कोशिश करनी चाहिए कि रात के खाने में आप ज़्यादा कार्ब्स ना लें। मेरी यही कोशिश होती है। तो मैं आई कीप अ वॉच ऑन माई डाइट। आई डोंट डाइट, मगर ये कि मैंने कभी भी डाइटिंग नहीं की, मगर ये कि मैं थोड़ा सा ख्याल करती हूँ डाइट का कि मैं क्या खा रही हूँ, कितने इसमें कैलोरीज होंगी, ज़रा कॉन्शियसली मैं उसको खाती हूँ और एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ। तो चलें, आपकी ब्यूटी का राज आज लोगों को पता चला है कि क्या क्या आप करती हैं, जिसकी वजह से यू आर एवरग्रीन माशाल्लाह, और आप इसी तरह से रहिए। और ऑब्वियसली वो इंटरनल पॉजिटिविटी भी है दैट रिफ्लेक्ट्स, तो वो बड़ी ही ज़बरदस्त है। अच्छा जी, क्योंकि हमारा वक्त यहाँ पर आप लोगों के साथ ख़त्म हो रहा है, सो एनीथिंग अबाउट द फिल्म और एनीथिंग जो आप ऑडियंस को कहना चाहें? मैं कैमरा में देखें? नहीं, आप कहीं भी देखें, कैमरा में देखें, सईदा को देखें, मुझसे बात करें। मेरा सबसे यही है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने कंटेंट को सपोर्ट कीजिए। आप जो है पाकिस्तानी कोई भी फिल्म है उसको सिनेमा में जाके देखिए, ठीक है? एक एजम्पशन बन चुकी है कि ये पाकिस्तानी फिल्म है तो ऐसी होगी, ये ऐसी होगी, तो आप खुद से मत सोचिए, आप सिनेमा में जाएं, फिल्म को जाके देखें और आप सपोर्ट करेंगे और आपके मुल्क में इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिल्म की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। आप फ़ॉरेन कंपेयर कर देते हैं फ़ॉरेन कंटेंट के साथ। आप ये देखिए, वो इतने सालों से उनकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी, अगर उनकी आवाम भी देखने ना जाती तो वो लोग इतने बजट की फिल्म ना बनाएं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी 3 जून को फिल्म आ रही है, आप प्लीज़ उसको देखने जाइए, सपोर्ट कीजिए। उसके अलावा तमाम पाकिस्तानी फिल्म्स को देखें, फॉरेन कंटेंट भी देखें, मैं ऐसा नहीं कह रहा, वो भी आप देखें, आपका राइट है, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करें और उसके बाद बताएं। क्रिटिसिज्म उस तरह नहीं, लेकिन ये है कि कमेंट जरूर होना चाहिए बेहतरी के लिए, कंस्ट्रक्टिव जो क्रिटिसिज्म होता है वो आपकी वो जरूर होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू आप दोनों का। सईदा, एनी वन लाइनर दैट? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी 3 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, वहाँ जाकर देखें और जो डिप्रेशन और स्ट्रेस आजकल चल रहा है पॉलिटिकली, उसको ख़त्म करने के लिए हमने एक कोशिश की है कि कॉमेडी लव फैमिली पैकेज फिल्म बनाई। सो ये फैमिली पैकेज, फैमिली के साथ आप जाके देख सकते हैं। फैमिली है, इट्स अ फैमिली फिल्म। ओके, सो फैमिली के साथ आपकी एक आउटिंग हो सकती है, आप ये मूवी देख सकते हैं, आप ये जरूर देखिए, हमें भी कमेंट कीजिए, इनको भी कमेंट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों को जी उठा पाकिस्तान की टीम की जानिब से बहुत मुबारकबाद, और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी ये फिल्म हिट होगी और हम सबको एक और अच्छे प्रोजेक्ट्स आप लोगों की सूरत में नजर आएंगे। विद दैट अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।